देन क्रोटैलस हॉरिडस, क्रोटैलस हॉरिडस का फ्लो चार्ट अगर देखेंगे तो लोकासिटी होती है, वेरी विवैशियस पीपल होते हैं। तो प्रिकॉसिटी इन चिल्ड्रन ये प्रेजेंट होती है, तो जो बच्चे होते हैं वेरी प्रिकॉशियस होते हैं, तो दे डिजायर कंपनी ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन, अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं। एंड वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है इनमें, बहुत ज्यादा जेलेसी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। देन उसमें क्या होता है, लोक्वासिटी होती है, लेकिन अब जैसे हमने इसमें देखा लैकेसिस में क्या होता है, लोक्वासिटी इज प्रेजेंट, लेकिन एक वन गो में वो सब कुछ बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है, क्रोटैलस में, हॉरिडस में, दे मम्बल्स एंड स्टबल्स, ऐसे अटक अटक के बात करते हैं, बोलते वो स्किप कर देते हैं वर्ड्स, क्रोटैलस का वाला। लैकेसिस फिनिश स्टोरी इन वन गो। ऑल्सो मिजेंथ्रोपी इज प्रेजेंट, तो इसमें क्या होता है, अब इसको हम सिपिया से कंपेयर कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, दे बिकम वेरी एंशियस, पता है उनको, सस्पिशियस हो जाते हैं। क्रोटैलस हॉरिडस वेरी सस्पिशियस टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको माइंड में आता है कि उन्हें कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, उनकी सराउंडिंग के लोग जो है उन्हें पॉइजन कर देंगे, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान कर देंगे, ये सस्पिशियसनेस उनके अंदर आ जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो लोगों से दूरी बना के रखना चाहते हैं। तो देन मिजेंथ्रोपी स्टार्ट डेवलपिंग, तो दे स्टार्ट एंटीपैथी, वो लोगों इंडिफरेंस हो जाता है अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स, तो ये इसमें होता है सस्पिशियसनेस कि कुछ हार्म हमें कर देंगे, ये डर की वजह से एंटीपैथी डेवलप होती है क्रोटैलस हॉरिडस में। जबकि सीपिया में क्या होता है, सीपिया अपनी फैमिली की बहुत कुछ करती है, और जब उसको वो रेसिप्रोकेट नहीं होता है, जो लव केयर अफेक्शन उसको उसके फैमिली मेंबर से जब नहीं मिलता है, तो उसको वो सब ऐसा लगता है मैं इतना करती हूँ और मुझे उस बदले नहीं मिल रहा है कुछ, तो दैट लीड्स हर टू इनडिफरेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। उसके अलावा अनयूजुअल रैपिडिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई सिम्टम होता है तो बहुत ही ज्यादा रैपिडली होता है, जैसे आज अगर बॉइल हुआ तो एक तुरंत ही उसका एब्सेस हो जाता है, दैट लीड्स टू गैंग्रीन, इतने फास्ट रैपिडली ये सारे सिम्टम्स क्रोटैलस हॉरिडस के डेवलप। इन सब केसेस में ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। जब टिश्यूज पे अफेक्ट होगा तो सेप्टिसीमिया, एब्ससेस, गैंग्रीन, ये सब इसमें होते हैं, ये सारे सिम्टम्स सिफिलिटिक में आइटम होता है। देन क्लोथिंग इंटॉलरेंस, जैसे हमने देखा, तो क्लोथिंग जो होती है अराउंड स्टमक और वेस्ट के अराउंड टॉलरेट ये नहीं कर पाते, जबकि लैकेसिस थ्रोट के अराउंड नहीं कर पाता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन थ्रोट पे होता है, टंग पे, चोकिंग फ्रॉम ड्राई नर्वस कफ। कॉजेशन इसमें यूजुअली वैक्सीन से होता है, वैक्सीनेशन से, इंसेक्ट स्टिंग से, फ्राइट से, सन, लाइटनिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजों की वजह से इनमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इन पेशेंट्स में। कैंसरस अफेक्शंस होते हैं, तो स्टमक का कैंसर या ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूटेरस, इन कैंसर्स में भी क्रोटैलस हॉरिडस आर इज यूजफुल। So next is lachesis. So lachesis, so हम सब we have all read about lachesis and in our UG days, college days. So let's revise. So what is a prescriptive totality? So left-sided complaints, generalities, aggravation from sleep, loquacity, jealousy, suspiciousness, clairvoyance, then ambulation from discharges, hemorrhagic tendency, never well since clemasis, and religion, very religious. These are all prescriptive totality of lachesis. Other are dreams of snake, of her own death, of funeral, then bluish and purplish appearance of affected part, then constriction or especially around throat, and cannot bear even slight touch to the affected part, and hot patient. So how you can compare hyosamus और lachesis तो comparison कैसे होगा, तो दोनों भी both are jealous and suspicious by nature, and in their quest for attention these people tend to be loud, loquacious, lascivious in their behavior and talk. So how to differentiate? So jealousy and suspiciousness arises out of fear of, in hyosamus, jealousy and suspiciousness arises out of the fear of losing loved ones on whom they are dependent, but in lachesis they're very manipulative because all Ophidia remedies are very manipulative. So jealousy and suspiciousness stems out of competitiveness and to be one up. So lachesis में बहुत ज़्यादा competitiveness होगा and that leads to jealousy and suspiciousness. जबकि हायोसाइमस में उनको फियर होता है that they will lose their loved ones and that leads to jealousy and suspiciousness.
So in this short span of time, I have tried my best to cover most of the remedies. It's not possible because literature is very vast, and in this short span, we can't cover all the remedies in very detail. But I have tried to give you some glimpses of all the remedies which you have never used, some rare remedies. So I hope this webinar have helped you understand something about Ophidia group remedies. So for more health and homeopathy related videos, you can watch on my YouTube channel, Healing with Hina. Also, thank you so much to all the participants. I would love to hear from you. Please mail me your feedback. Write to me at Dr. Hina, drhinass@gmail.com. This is my email ID. Please write to me, give your feedback, how you like the session. Was it helpful or not? Thank you so much.